बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 23 अप्रैल 2025 2:04 सुबह के, ठीक है। और 1:58 पे मार्केट आपकी क्लोज़ हो गई है 3381। रेट भी कम हुआ है पाकिस्तान के अंदर 50%। मैंने सुबह भी आपको कहा था सेलिंग बनती है, प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। 50% हमने गोल्ड को होल्ड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल मार्केट भी सेम उसी तरह गई जिसी तरह मैंने आपको बताया था। और इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट का एक एक लेवल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपको बताया था वो सेम एग्जैक्ट उसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि मार्केट ऐसे चलेगी, मार्केट वैसे चलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी इज़ द ओनली चैनल जिसने आपको फैक्ट और बेस के ऊपर सारी चीज़ें बताई थी। आज अगर इंटरनेशनल मार्केट के अब आज का तज्जिया करें कि मार्केट में आज 23 अप्रैल को क्या होगा या क्या हो सकता है, और फंडामेंटली इंटरनेशनल मार्केट क्या मज़ीद डाउन जा सकती है या जा सकती है या नहीं, या अगर जाएगी तो उसकी क्या रीज़न है, फ़िज़िकल मार्केट के अंदर किस रेट के ऊपर आपने ख़रीदारी करनी है दोबारा, और क्या जिन लोगों ने ख़रीदारी की हुई थी क्या वो सेलिंग कर दें। पैनिक नहीं करना किसी किस्म का। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, उसकी रीज़न ये है कि मैं इसमें एक एक चीज़ आपको बताऊंगा आसान अल्फाज में ताकि आपको समझ आए। आज के इंटरनेशनल मार्केट ने 3509, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आप ये कहाँ से बताते हैं कि ये 3509 ये क्या है। देखिए, ये इंटरनेशनल मार्केट का पर ट्रॉय ऑन्स रेट है। पाकिस्तान के अंदर जैसे हम एक तोले का रेट देखते हैं, इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट पर ऑन्स के हिसाब से होती है। तो वो आपने लाइव, आप इंटरनेट के ऊपर भी लिखेंगे गोल्ड लाइव चार्ट तो आपके सामने आ जाएगा कि मार्केट जो मैं पॉइंट्स बोल रहा होता हूँ कहाँ पर है। आज के इंटरनेशनल मार्केट ने 3509 का हाई लगाया और अब तक का लो जो है वो मार्केट का 3367 है। इसका मतलब है मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग का फेज़ स्टार्ट कर दिया, यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। जब IMF ने US GDP का डाउनग्रेड अनाउंस किया है कि अमेरिकन जो इकॉनमी है वो मज़ीद डाउन होगी। मैं फंडामेंटल आपको सबसे पहले बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, चाइना ने US बॉन्ड्स बेचने के हवाले से वार्निंग दी है, ख़ास तौर पर अगर टैरिफ के जवाब में ऐसा किया गया, क्योंकि चाइना के पास दो चॉइसेस हैं, या तो US जितने भी ट्रेजरीज बॉन्ड्स हैं उनको बेचकर इकोनॉमिक टर्नऑयल का सामना करे या फिर नुकसान को कबूल करे। चाइना के पास इस वक्त अमेरिकन बॉन्ड $700 बिलियन से ज़्यादा US बॉन्ड्स हैं। और इसी तरह गोल्ड का सेफ हेवन अपील मार्केट पर डोमिनेट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड के मुकाबले में सिल्वर का डिमांड पीछे चला गया। इस महीने के शुरू में 3000 पर ऑन्स के पास सपोर्ट लेवल लेने के बाद गोल्ड का रिलाय अब भी अनस्टॉपेबल है। गोल्ड की मार्केट ऊपर जा रही है। स्पोर्ट गोल्ड ने 3500 पर ऑन्स का रेजिस्टेंस अपना टच कर लिया है, यानी $3500 का गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। अभी तक जो प्राइस है वो कह लें कि पुल बैक में आई है, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर है और 3380 पर ऑन्स तक अभी मार्केट क्लोज हुई है, यानी ट्रेड हो रही है, जो कि करीबन आज के दिन के लिए 1.3% जो है वो ज़्यादा है। गोल्ड की प्राइसेस इस साल अब तक 34% ओवरऑल बढ़ चुकी है। उसके बाद जबकि गोल्ड अपनी पैराबोलिक हाई के लिए हेडलाइंस बना रहा है, और इसके साथ अगर बहुत सारे लोग सिल्वर का पूछ रहे थे, देखें वहीं स्पॉट सिल्वर अभी 32.70 पर ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी सिल्वर जो है वो 0.29% बढ़ चुका है। और सिल्वर जो है वो रिसेंट डायनन में $33 पर ऑन्स के ऊपर अपनी पोजीशन होल्ड करने में स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद पूरी दुनिया के जितने भी एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि गोल्ड को सबसे ज़्यादा टेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि ये सेफ़ हेवन फ्लोज का सेंटर बन गया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में अपना पैसा डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब यही ही एक रिलायबल सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझी जा रही है पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया के एनालिसिस ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन है उसने US डॉलर की दुनिया के रिज़र्व करेंसी होने की जो रेपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया। लोग डॉलर को होल्ड करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और इसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर खौफ भी बढ़ रहा है, जिसमें ट्रेड वॉर की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और जो कि गोल्ड की डिमांड को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रही हैं। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये रिसेशन का जो दौरान होता है और सेंट्रल बैंक का ईजिंग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब क्रॉस अपने पीक तक पहुंचता है तो गोल्ड के अंदर बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ एक और फंडामेंटल न्यूज़ ये है कि गोल्ड मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को इस वजह से मिल रही है
क्योंकि आईएमएफ ने अमेरिकन मईशत की ग्रोथ फोरकास्ट को लगभग 1% या 1 परसेंटेज पॉइंट कम कर दिया है। गोल्ड मार्केट में जो नॉर्थ अमेरिकन इक्विटी मार्केट है उसके खुलने के बाद सॉलिड प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हमें देखने को मिली है और इस वक्त गोल्ड मार्केट की डिमांड भी वापस आ रही है। चाहे आईएमएफ ने यूएस जीडीपी को इस साल के लिए थोड़ा सा डाउनग्रेड करार दिया हो, आईएमएफ के इस अपडेटेड इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के मुताबिक पूरी दुनिया के एनालिसिस का ये कहना है कि यूएस जीडीपी इस साल करीबन 1.8% बढ़ेगी, जो कि जनवरी की प्रेडिक्शन के मुकाबले में 0.9% कम है। और ये डाटा आईएमएफ ने अपने लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आज ट्यूसडे को पब्लिश किया है। और इसके साथ ही आईएमएफ का ये भी कहना है कि जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं वो इस साल करीबन 0.8% बढ़ेंगी, जो पहले के एस्टिमेशन से करीबन 0.2% कम है। और इसके बाद ये भी है कि अगला रास्ता क्लियर और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड मार्केट जो इस वक्त आईएमएफ के डिसअपॉइंटिंग इकोनॉमिक डाउनग्रेड करने पर कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देख रही। क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि गोल्ड के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि गोल्ड मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तरफ आई है, क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट के बुलिश मोमेंटम पर रिएक्ट कर रहे हैं। और रात को गोल्ड प्राइसेस ने $3,500 पर ऑन्स का नया ऑल टाइम हाई टच किया था। लेकिन मार्केट है उसमें यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन के बाद और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट खुलने के बाद करीबन सॉलिड प्रॉफिट टेकिंग देखने को हमें मिली। और स्पोर्ट गोल्ड अभी 3381 पॉइंट्स पर ट्रॉय ऑन्स आउट कर रहा है। अब इसके साथ एक तीसरी चीज़ जो फंडामेंटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको टेक्निकल्स और रेट्स फिजिकल का बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। नंबर 3 पे जो अपडेट्स है वो ये कि चाइना ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज SGO को ग्लोबल प्राइसिंग पावर के लिए लंदन मेटल एक्सचेंज के साथ कंप्लीट करने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है। और पीपल बैंक ऑफ चाइना और 3 दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शंघाई गोल्ड एक्सचेंज को इंटरनेशनलाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें ओवरसीज़ डिलीवरी के लिए वेयर हाउसेज भी शामिल हैं। और इसका मकसद जो है वो SGE को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज को LME के साथ ग्लोबल प्राइसिंग कंट्रोल करने के लिए कंप्लीट करने का मौका देगा। तो इसका जो गोल्ड के ऊपर है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। गोल्ड आपका दोबारा जो है वो ऊपर आ जाएगा और गोल्ड आपका छाएगा। अभी गोल्ड प्राइसेस अभी मिड डे पर नीचे जा रही हैं और अर्ली गेंस को खो दिया जो मार्केट को 3509 तक जिसने पहुंचाया था। और जून कॉमेक्स फ्यूचर्स की बेसिस पर शॉर्ट टर्म फ्यूचर ट्रेडर की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, जो काफ़ी हद तक यूएस स्टॉक इंडेक्स के स्ट्रॉन्ग रीबाउंड की वजह से कि अमेरिका के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा रीबाउंड हुए हैं। तो आपने घबराना नहीं है। ये रिसेंटली जो ज़्यादा बड़े डेली प्राइसेस मूव्स हैं वो गोल्ड में एक अर्ली क्लू है, क्योंकि ये मैच्योर बुल मार्केट रन अपने क्लाइमेक्स के करीब है और एक नियर शॉर्ट टर्म मार्केट टॉप शायद करीब होगा। अब आज के की आउटसाइड मार्केट में यूएस डॉलर जो इंडेक्स है वो सॉलिडली ऊपर जा रहा है, जो कि मंडे को 3 ईयर लो पे था। तो आज डॉलर थोड़ा सा इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा टेक्निकली ऊपर आया है और इसकी वजह से गोल्ड मार्केट हमारी नीचे गई है। जून गोल्ड फ्यूचर्स बुल के पास सॉलिड ओवरऑल नियर टर्म टेक्निकल एडवांटेज है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, पहला रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो 3550 पर देखा जा रहा है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हाई हुआ है वो 3509 पर है। पहली सपोर्ट जो हमारी है वो 3375 है। अगर ये टूटती है तो फिर इस हफ्ते का लो 3344 पर होगा और उसके बाद हमारा 3300। अब मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपने जहन में रखनी है फिज़िकल मार्केट के हिसाब से और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। आज के इंटरनेशनल मार्केट ने 3509 का हॉल टाइम हाई लगाया और अब तक का लो जो है वो 3367 है। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 3381। इसका मतलब मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग का फेज स्टार्ट किया और जब आईएमएफ ने यूएस जीडीपी का डाउनग्रेड अनाउंस किया। फिज़िकल मार्केट में हाईएस्ट रेट आज 3,93,000 से 3,94,000 था, लेकिन अभी करंट पीस रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर 3,80,000 चला है। ठीक है, और ये फॉल जो मार्केट के अंदर है वो स्पोर्ट गोल्ड के प्रेशर की वजह से हुआ है जो $3,500 से नीचे आया है। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं और अभी टेक्निकल्स की बात करें $3,500 पर हैवी रेजिस्टेंस है जो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया। स्पोर्ट जो है वो
3405 है 3367 के पास, 3380 अगर मेजर सपोर्ट है ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो 3325 होगा। 3360 होल्ड हो गया, मार्केट वहाँ से आई है 3381 पे। अगर 3381 के बाद मार्केट 3360 को होल्ड करती है तो 3405 होगा नेक्स्ट हमारा। अगर 3360 हमारा टूट गया इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर 3280 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट 3360 को होल्ड कर लेती है, यहाँ से नीचे नहीं जाती इंटरनेशनल मार्केट, तो वापस 3460 यानी 3460 और फिर 3500 टेस्ट करेगी। अब बेस्ट की लेवल जो हमारे 23 अप्रैल के होने चाहिए 3380 जो है वो हमारा क्रूशल सपोर्ट है। अगर ब्रेक हो गया तो डीप सेल होगी, ठीक है। 3360 अगर और 3380 ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट गई तो डीप करेक्शन आएगी, और 3405 और 3425 ये हमारी माइनर रेजिस्टेंस जोन है। अब बाइंग जो है वो कहाँ से करनी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। देखें, मैं आपको बता देता हूँ फिज़िकल मार्केट के लिहाज से एक्सपेक्टेड जो फिज़िकल प्राइस कैलकुलेशन होगी, अगर मार्केट $3500 तक जाए या नीचे आए। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि रेट हमारा 3,90,000 से 4 लाख के दरमियान में आएगा अगर मार्केट $3500 के दरमियान में गई। तो अभी जो रेट राइट नो एक्सपेक्टेड है वो 3,96,000 से 3,94,000 है $3500 के ऊपर, और 3,450 के ऊपर हमारा रेट होगा 3,91,000 से 3,89,000। अगर मार्केट हमारी जाती है 3350 के ऊपर या 3350 से 3280 पे आती है तो हमारा रेट होगा 3,71,000 और 3,73,000। और अगर ये रेट आपको मिला तो मेरी तरफ से 100% आपको सिग्नल है कि यहाँ पर आपने 100% गोल्ड ख़रीद लेना है। ये मेरी एडवाइस है फ़िज़िकल बायर्स के लिए जो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, और ट्रेड्स के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ग्रुप के अंदर आ जाएं। इंशाल्लाह हम डेली बेस पे आपको ट्रेड्स देंगे, और लाइफ टाइम पे आपको वन टाइम पे पे करना है, सब्सक्रिप्शन है ट्रेडिंग के लिए। और फिज़िकल की हम लोग बात कर रहे थे, बाद में बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए। देखें, जिन लोगों ने 3,20,000 3,40,000 में ख़रीदा है, अगर मार्केट वापस 3460 या 3500 जाए तो सेल करें आप यहाँ पर, ठीक है। जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, हालांकि मैंने वीडियो में बताया था कि आपने $3,500 के ऊपर जो है मैंने जब मार्केट थी उसके बाद हमने वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था कि रेट आपका गिर सकता है तो यहाँ पर आपको 50% प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर मार्केट 3380 के नीचे क्लोज़ करे तो और गिरावट एक्सपेक्टेड है, वेट करना बेहतर है। देखें, मार्केट ने 3381 से ऊपर क्लोज़ किया है, तो लॉन्ग टर्म बायर्स इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टैगफ्लेशन और चाइना यूएस टेंशन से गोल्ड बुलिश ही रहेगा। अगर मार्केट $3,700 तक दोबारा जाती है तो फिज़िकल प्राइस हमारी 4,10,000 तक जा सकती है, तब बाइंग जो है वो रिस्की होगी, वहाँ पर बाइंग नहीं करना। अभी के लिए 3380 और 3360 का सपोर्ट जोन जो है वो हमने वॉच करना है, लेकिन अगर 3280 तक गिरावट होती है तो बेस्ट बाइंग रेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मैंने आपको पहले बता दिया था, हमारा जो ग्रुप है वहाँ पर ग्रुप मेंबर्स को हमने पहले बता दिया था कि अगर 3380 ब्रेक हो गया तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग होगी हमारी 3420 और 3445, लेकिन मार्केट क्योंकि 3380 को ब्रेक करके वहीं पे क्लोज़ होगी तो अभी नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो 3404 होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है कि 3360 के नीचे मेजर सपोर्ट लेवल्स, अगर मार्केट 3360 को तोड़ दे तो हमारे सपोर्ट लेवल्स होंगे 3350, ये फर्स्ट डिमांड जोन होगा, रिएक्शन जोन इसको बोलते हैं। उसके बाद माइनर बाउंस एक्सपेक्टेड होगा, मगर अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर क्या होगा, अगर 3350 ब्रेक होगा, अगर 3350 ब्रेक हो गया फिर 3342 है प्रीवियस सपोर्ट प्लस स्विंग लो जोन होगा। और क्योंकि 3342 जो है वो ये अप्रैल 16 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ने बुलिश रिलाई स्टार्ट किया था, और तो यहाँ से बाउंस हो सकता है, लेकिन ये भी अगर ब्रेक हो गया तो फिर 3330 हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन होगा, जिसको टेक्निकली बोलते हैं 3330 इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन। वहाँ बायर्स का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है, रिवर्सल या स्पाइक बाउंस पॉसिबल होगा यहाँ पे। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो 3318 हमारा लास्ट बुलिश ब्रेकआउट बेस है, मार्केट यहाँ तक भी टेस्ट कर सकता है अगर मोमेंटम बेरिश का स्ट्रॉन्ग रहा तो। और 3300 जो है वो मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है हमारा, राउंड नंबर लेवल है जहाँ से बाउंस या रिवर्सल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
तो सिनेरियो क्या, अगर 3360 ब्रेक होता है तो जोन एक्सपेक्टेड क्या है, 3360 ब्रेक हो और रीटेस्ट हो। 3350 हमारा माइनर बाउंस बैक है, 3342 हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन पॉइंट है, 3330 हमारा रिवर्सल बाउंस चांस है, 3318 से 3300 हमारा हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल है। तो आपने जितने भी लोग ऑनलाइन ट्रेड लेते हैं वो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन के बाद जो है वो हम आपको टोटल मार्केट के अंदर ट्रेड्स देंगे इंशाल्लाह ताला डेली बेस के ऊपर। प्लस आपने जो अकाउंट बनाना है एक्सनेक्स का, वो हमारे लिंक से रजिस्टर्ड करने के बाद बनाना है, फिर आपको लाइफ टाइम पे ट्रेड देंगे हम लोग, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने कभी लॉस किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा तो इंशाल्लाह आपका लॉस भी कवर करवाऊँगा और आपको हर चीज़ बताएंगे। अभी के लिए इंटरनेशनल मार्केट जो है वो हमने 3260 के लेवल को देखा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि क्या हमें यहाँ पर मार्केट में सेल ऑफ कर देना चाहिए। अगर तो मार्केट कल 3360 को क्लोज़ करती है और 3360 को ब्रेक करके मार्केट नीचे 3300 के सपोर्ट पे जाती है तो फिर हम यहाँ पर मज़ीद सेलिंग में जाएंगे और हर डिप के ऊपर आपने जो 50% बेचा हुआ है उसका जो प्रॉफिट टेकिंग है आपके पास, उससे आपने मार्केट के अंदर ख़रीदारी भी करनी है साथ साथ। तो मैं फ़िज़िकल और ऑनलाइन दोनों को बताऊंगा कि आपको मैंने वीडियो में भी ये चीज़ बता दी है क्या करना है और कैसे करना है, मार्केट का ट्रेंड कैसे और क्यों होगा। इसके साथ आपने एक और काम करना है कि हमारा ग्रुप लाजमन ज्वाइन करें। मैं पैसों की वजह से ग्रुप का नहीं कह रहा होता कि आप ग्रुप ज्वाइन करें। बेसिकली मेरी ये कोशिश है कि जो जेन्युइन लोग हैं, काम करने वाले हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स को समझने वाले लोग हैं, जिनको इन चीज़ों का आइडिया है, वो मार्केट के अंदर हमारी वीडियोस को तो देखते ही हैं, लेकिन वीडियो हर एक 10 मिनट के बाद आप नहीं बना सकते। तो उसके लिए लाइव चैट इन्फॉर्मेशन ही आपको ज़रूरी होती है कि आप जो है डिसीजन ले सकें। अब बहुत सारे लोगों को हमने 50% सेल कराया ग्रुप के अंदर, उसके बाद 50% जो है हमने होल्ड पे भी रखा। अब बहुत सारे लोग जो हमसे बात करते हैं ग्रुप के अंदर है, उनको लाइव पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी केस और सिचुएशन के लिहाज से, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो आज दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।